एक दोपहर जिलाधिकारी डीएम सुप्रिया वर्मा अपने दफ्तर में जरूरी दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी। तभी उनके फोन पर कॉलेज के दिनों की उनकी सहेली नंदिनी का कॉल आता है। 4 दिन बाद नंदिनी की शादी थी और वो अपनी खुशी सुप्रिया के साथ बांटना चाहती थी। सुप्रिया ने गर्मजोशी से न्योता स्वीकार किया और शादी में आने का वादा कर दिया। 4 दिन बाद शादी का दिन आ गया। सुप्रिया तैयार हुई, तभी उनके मन में विचार आया, रोजाना सरकारी गाड़ी और सुरक्षा के तामझाम के साथ घूमती हूं, आज क्यों न एक आम लड़की की तरह जाया जाए, कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे। इस विचार पर अमल करते हुए उन्होंने सुरक्षा और अपनी सरकारी गाड़ी को छोड़ दिया। अपने भाई की पुरानी मोटरसाइकिल बुलेट ली और एक साधारण युवती की तरह अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही डीएम सुप्रिया वर्मा हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग लगी दिखाई दी। कुछ पुलिसकर्मी वाहनों की जांच कर रहे थे। सबसे आगे एक सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह खड़ा था। अशोक सिंह अपनी खराब कार्यशैली, रिश्वत लेने और फर्जी चालान काटने के लिए बदनाम था। उसके ससुर एक प्रभावशाली नेता थे, जिस कारण उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सब इंस्पेक्टर अशोक ने सुप्रिया को मोटरसाइकिल पर करीब आते देखा और रौबदार अंदाज में हाथ उठाकर रुकने को कहा। ए लड़की, बाइक किनारे लगाओ, उसकी आवाज में अहंकार था। सुप्रिया ने बिना किसी बहस के मोटरसाइकिल साइड में खड़ी कर दी। अशोक ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? सुप्रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक दोस्त की शादी में। अशोक ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और तपाक से बोला, ओह, तुम मोहतरमा दावत खाने जा रही हैं। मगर हेलमेट कहाँ है और इतनी तेज बाइक क्यों चला रही थी? तुम्हारी खूबसूरती देखकर चालान काटने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, ड्यूटी तो ड्यूटी है, चालान तो काटना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने चालान बुक निकाल ली। सुप्रिया समझ गई कि चालान तो बस बहाना है, उसकी नीयत खराब है। उन्होंने शांति से कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ये सुनकर अशोक भड़क गया। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, पुलिस हम हैं, नियम कानून हमें अच्छी तरह पता है। सुप्रिया चुपचाप उसे देखती रही। अचानक अशोक गुस्से में चिल्लाया, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे कानून सीखना पड़ेगा। और अगले ही पल उसने सुप्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बहुत सवाल पूछती है, पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। दर्द से सुप्रिया का सिर झटका खा गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अशोक जोर से हंसा और अपने साथियों से बोला, इसकी अकड़ अभी भी बाकी है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा, साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। अशोक ने सहमति दी, हाँ, थाने ले चलो, इसे वहीं पता चलेगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। इतना कहते ही एक सिपाही और अशोक ने सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। चल, जीप में बैठ। सुप्रिया ने गुस्से से अपना हाथ झटक दिया और कठोर आवाज में बोली, ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। उनकी दृढ़ता देखकर सिपाही एक पल के लिए सहम गया, लेकिन अशोक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा और निर्दयता से सुप्रिया के बाल पकड़कर उन्हें जबरदस्ती घसीटने लगा। दर्द के बावजूद सुप्रिया ने अपनी पहचान छुपाए रखी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग अपनी नीचता में किस हद तक जा सकते हैं। इसी बीच दूसरे सिपाही ने गुस्से में उनकी मोटरसाइकिल पर लात मारकर नीचे गिरा दी। अशोक सिंह गुस्से में बोला, बहुत देखी है तेरी जैसी पापा की परी, अब तेरी औकात दिखाता हूं। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रे, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। डीएम सुप्रिया वर्मा अब भी चुप थीं। वो प्रशासन का असली चेहरा और भ्रष्टाचार की गहराई देखना चाहती थीं। अशोक सिंह झुंझला रहा था। इतनी मारपीट और अपमान के बाद भी इस लड़की की चुप्पी उसके अहंकार को और भड़का रही थी। 2 सिपाहियों ने सुप्रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए और जबरदस्ती घसीटने लगे। तभी सुप्रिया ने पहली बार जोर से कहा, छोड़ो मुझे। अशोक हंसा, ओहो, अब जुबान खुली है, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने पहुंचते ही अशोक सिंह ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई चाय, पानी और समोसे लाओ, आज एक स्पेशल केस आया है। सुप्रिया शांत खड़ी थीं और गौर से देख रही थीं कि आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता है। कुछ देर बाद अशोक ने अपने जूनियर को बुलाकर कान में फुसफुसाया, सुन, किसी तरह इस पर कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। चोरी, लूट, डकैती, जो भी ठीक लगे, बस इसे अंदर करना है, इसकी अकल ठिकाने लगानी है। सुप्रिया ये सब सुन रही थीं, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सही समय का इंतजार कर रही थीं। अशोक अपनी टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, अपना नाम और घर का पता बता। सुप्रिया चुप रहीं। अशोक ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, नाम बता, वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद सुप्रिया ने धीमे स्वर में कहा, सुप्रिया, बहुत चालाक है तू। अशोक ठहाका मारकर हंसा। उसने एक सिपाही को इशारा किया और सिपाहियों ने जबरन सुप्रिया को गंदे और बदबूदार लॉकअप में डाल दिया। बाहर अशोक ने सिपाहियों से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो।
एक सिपाही हिचकिचाया, साहब बिना सबूत के। अशोक हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत ही तो बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद अशोक लॉकअप में पहुंचा और गुस्से में हाथ उठाकर सुप्रिया को थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी दरवाजे से एक कड़क आवाज आई, रुक जाओ। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर घूमी। वहां पुलिस अधीक्षक एसपी जितेंद्र कुमार खड़े थे। जितेंद्र कुमार की छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। एसपी जितेंद्र ने लॉकअप में बंद महिलाओं की हालत देखी तो उनके चेहरे पर शिकन आ गई। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अशोक सिंह घबराया, कुछ नहीं सर, बस एक मामूली लड़की होशियारी दिखा रही थी, सबक सिखा रहे थे। जितेंद्र ने सुप्रिया की ओर गौर से देखा। उनके हावभाव साधारण महिला जैसे नहीं थे। उन्होंने पूछा, इस महिला का जुर्म क्या है? अशोक हड़बड़ा गया, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। जितेंद्र को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सुप्रिया की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, आपका नाम क्या है? सुप्रिया अब भी चुप रहीं। तभी अचानक एक सिपाही घबराते हुए थाने के भीतर आया और बोला, साहब, डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हरीश माथुर थाने के दौरे पर आए हैं। पूरे थाने का माहौल बदल गया। डीएम हरीश माथुर ने गुस्से भरी आंखों के साथ थाने में कदम रखा। उन्होंने सीधे अशोक सिंह की ओर देखा और कड़क आवाज में बोले, सब इंस्पेक्टर, यहां क्या चल रहा है? अशोक के पसीने छूट गए। डीएम की नजर सुप्रिया पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो चौंक गए और तुरंत बोले, अरे मैडम, यहां इस हाल में? डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी सुप्रिया की फाइल उठाई। फाइल में लिखा था 420 और ठगी का केस। डीएम की गूंजती आवाज थाने की दीवारों से टकराई, इस महिला पर 420 और ठगी का केस? सबूत क्या है तुम्हारे पास? अशोक पूरी तरह हड़बड़ा गया। डीएम साहब ने सख्त आदेश दिया, इन्हें तुरंत लॉकअप से बाहर निकालो। फिर उन्होंने अशोक सिंह की तरफ देखा और गुस्से में बोले, सब इंस्पेक्टर, तुम्हें पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिले की नई नियुक्त डीएम सुप्रिया वर्मा है। ये सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सभी पुलिसकर्मी हैरान खड़े रह गए। अशोक सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। जिसे वो फर्जी केस में फंसा रहा था, वो उसी जिले की कलेक्टर निकली। तभी डीएम सुप्रिया वर्मा ने डीएम हरीश माथुर से कहा, इस सब इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, बदतमीजी की और फर्जी केस डाल रहा था। लॉकअप में बंद अन्य महिलाओं पर भी झूठे केस डाले गए हैं। डीएम हरीश माथुर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीएम मैडम पर हाथ उठाने की? सुप्रिया ने अब अपना असली रूप दिखाया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन लहजा इतना सख्त कि पूरे थाने में खामोशी छा गई। सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह, तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। अशोक के होश उड़ गए। सुप्रिया ने आगे कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम हरीश माथुर ने तुरंत आदेश दिया, सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह को तुरंत हिरासत में लो। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने आवाज लगाई, हवलदार, अशोक सिंह को हिरासत में लो। सिपाही आगे बढ़े और अशोक सिंह को पकड़ लिया। तभी उसने आखिरी दांव खेला। उसने हंसते हुए कहा, रुकिए डीएम मैडम, क्या आपको लगता है कि थाने में सिर्फ मैं ही भ्रष्ट हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। ये सुनते ही कई पुलिसकर्मी घबरा गए। सुप्रिया ने डीएम हरीश माथुर की ओर देखा और गंभीर आवाज में बोली, सर, ये सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहन जांच जरूरी है। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, अभी एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को बुलाओ। पूरे थाने की जांच होगी। डीएम के आदेश के साथ ही थाने में अफरातफरी मच गई। एसीबी की टीम पहुंची और पूछताछ शुरू हुई। तभी एक सिपाही डरते डरते एक फाइल लेकर आगे बढ़ा और बोला, मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। सुप्रिया चौंक कर बोली, कौन बड़े साहब? सिपाही ने घबराते हुए धीरे से कहा, एसएसपी साहब। डीएम हरीश माथुर ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी। सुप्रिया वर्मा ने दृढ़ स्वर में डीएम साहब से कहा, अब हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद एसएसपी साहब थाने में पहुंचे। सुप्रिया ने सीधी नजर उनकी आंखों में डालते हुए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? फिर उन्होंने फाइल एसएसपी के हाथों में थमा दी। ये देखिए, आपके सारे काले कारनामों के सबूत। फाइल में घोटाले, फर्जी केस और वसूली के पुख्ता सबूत दर्ज थे। एसएसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। डीएम साहब ने अब देर नहीं की। उन्होंने सख्त आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। इतने बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश सुनकर पूरा पुलिस महकमा हिल गया। ये पहली बार था जब किसी ने इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे अधिकारियों को खुलेआम बेनकाब किया था। एसएसपी की गिरफ्तारी के बाद
मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 20 IAS अफसर और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। डीएम सुप्रिया वर्मा की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। दोस्तों, डीएम सुप्रिया वर्मा की ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब इंसान सच्चाई का रास्ता चुनता है तो बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये दमदार कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और रोमांचक देसी कहानियां देखना चाहते हैं तो देसी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।